कहते हैं कि विंटर्स में ब्लड शुगर लेवल्स चेक करने से पहले आपको कुछ देर के लिए गर्म चाय की प्याली अपने हाथों में थाम लेने से आपकी शुगर की रीडिंग्स अच्छी आ सकती हैं। ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, ऐसा लिखा है सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी कि सीडीसी की वेबसाइट के एक आर्टिकल में। आई एम श्योर यू मस्ट बी वॉन्डरिंग कि इस चाय का और शुगर लेवल्स का क्या कनेक्शन हो सकता है। जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है। विंटर्स में डायबिटीज के पेशेंट्स का शुगर लेवल क्यों राइज करता है। क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए आपको विंटर्स में अगर आपको डायबिटीज है। 7 ऐसे कौन से फूड्स हैं जिनको हम डायबिटीज के लिए वंडर फूड्स बोल सकते हैं। If you are interested in this topic, stay with me till the end to enrich yourself with health and nutrition knowledge. Hi everyone, this is your very own nutritionist and wellness consultant Dr. Richa Garg, having an experience of more than 14 years now. So let's begin with today's topic, which is winters and diabetes. जैसे जैसे आउटसाइड टेम्परेचर डाउन होता है, टेम्परेचर डाउन होने के साथ साथ आपके शुगर लेवल्स इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। इसका रीजन जो है, दो मेन रीजंस होते हैं जिस वजह से आपके शुगर लेवल्स जो है वो राइज होंगे। फर्स्ट रीजन इज योर डाइट एंड लाइफस्टाइल, विच इज क्वाइट ऑब्वियस। आपने भी रियलाइज करा होगा कि विंटर्स में आपका डाइट और आपका लाइफस्टाइल दोनों चीजें चेंज होती हैं। आप सेडेंट्री मोड में चले जाते हो, डाइट में आप थोड़ा सा क्वांटिटीज पोर्शन साइज इंक्रीज हो जाते हैं, स्वीट क्रेविंग्स या फिर हेवी फूड्स जो हैं विंटर फूड्स पे आप शिफ्ट कर लेते हो, जिसकी वजह से आपके शुगर लेवल्स जो हैं वो इंक्रीज हो सकते हैं। सेकेंड रीजन इज स्ट्रेस। ये वो वाला स्ट्रेस है जो लो टेम्परेचर आपकी बॉडी पे डालता है। इस स्ट्रेस की वजह से होता क्या है, इस स्ट्रेस की वजह से हमारी बॉडी में जो स्ट्रेस हार्मोन जिसका नाम कॉर्टिसोल है वो इंक्रीज हो जाता है। कॉर्टिसोल की लेवल्स बढ़ जाते हैं। बढ़ा हुआ कॉर्टिसोल क्या करता है, ये कॉर्टिसोल आपके इंसुलिन प्रोडक्शन को स्लो करता है। इंसुलिन कम प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है जो कि आपके ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल कर रही थी। सेकेंडली, ये आपके लिवर को स्टिमुलेट करता है कि वो ग्लूकोज ज्यादा प्रोड्यूस करे, ग्लूकोज को ज्यादा रिलीज करे। सो दीज आर द टू रीजंस कि कॉर्टिसोल बढ़ने के बाद आपकी इंसुलिन कम हो जाती है और आपकी बॉडी में ग्लूकोज बनना शुरू हो जाता है ज्यादा। इस वजह से विंटर्स में आपके शुगर लेवल्स हाई हो जाते हैं। अब चलते हैं प्रिकॉशंस की ओर कि डायबिटीज के पेशेंट्स को विंटर्स में क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज स्टे ऑन ट्रैक। स्टे ऑन ट्रैक नो मैटर व्हाट इज बीइंग कुक्ड इन द किचन। आप अपनी डाइट पे स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखिए। जिस तरह से आप पहले कंट्रोल कर रहे थे विंटर्स में भी उसी तरह से आपको कंट्रोल रखना है। सेकेंडली, आपको कोई भी स्वीट्स या फिर आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, शुगर अपनी डाइट में ऐड नहीं करना है। अगर आपको विंटर्स की वजह से चाय या कॉफी ज्यादा अच्छी लगती है तब भी आपको एक्स्ट्रा कप ऑफ कॉफी या एक्स्ट्रा कप ऑफ टी अपनी डाइट में इंक्लूड नहीं करना है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज प्लेट मैथड। आपको प्लेट मैथड फॉलो करना है। व्हाट इज प्लेट मैथड? डायबिटिक डाइट में प्लेट मेथड को रिकमेंड किया जाता है। दिस इज आवर स्टैंडर्ड 9 इंचेस प्लेट। इसमें आपको अपनी डाइट कैसे मैनेज करनी है, इस प्लेट को वी विल डिवाइड इनटू 3 पोर्शंस। ये आपके 3 पोर्शंस बन जाते हैं। जो ये हाफ ऑफ द पोर्शन है दैट शुड बी फिल्ड विद वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स ऐसी जो कि नॉन स्टार्ची रहे, जिनमें स्टार्च का कंटेंट जो है वो कम से कम हो। इसका जो 1/4 पोर्शन है यहाँ पे हमारा आएगा सीरियल्स या फिर कार्बोहाइड्रेट्स।
कार्बोहाइड्रेट्स में आपकी वो सारी वेजिटेबल्स भी इंक्लूड होंगी जिसमें ज्यादा स्टार्च है, जैसे कि पोटैटोज। अगर आप पोटैटो की कोई भी सब्जी लेते हो, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ कार्ब इन योर डाइट। जो नेक्स्ट 1/4 है उसमें आपका आएगा प्रोटीन। प्रोटीन में क्या होगा, ऑल द पल्सेस विल बी इंक्लूडेड। आप अगर नॉन वेजिटेरियन हो तो फिश है, चिकन है, एग्स है, वो सब आपके प्रोटीन पोर्शन में इंक्लूड होगा। तो आपको इस प्लेट को भूलना नहीं है। आपकी हर रोज की प्लेट इस तरह से डिजाइन होनी चाहिए कि उसमें 50% नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स है, 25% कार्बोहाइड्रेट एंड 25% प्रोटीन। इसके साथ कोई भी शुगरी ड्रिंक नहीं लेना है। यू कैन हैव प्लेन वाटर विच इज जीरो। दूसरी जो चीज आपको ध्यान में रखनी है दैट इज टू स्टे वार्म। आपको अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना है। कैसे? आप वूलन क्लोथ्स पहनिए जिससे कि आपका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होगा। थोड़ा सा हल्का गर्म पानी पी सकते हैं, हर्बल टी पी सकते हैं, जिससे थोड़ा टेम्परेचर राइज होगा। अगर आप अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखेंगे तो जो एक लो टेम्परेचर का जो एक साइड इफेक्ट है या लो टेम्परेचर का जो आपकी बॉडी पे नेगेटिव इम्पैक्ट है, आप उससे टैकल कर पाएंगे। अगर आउटसाइड टेम्परेचर 18 डिग्री से लेस है तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपने रूम का अपने अराउंड टेम्परेचर 18 डिग्री तक मेंटेन करके चलिए। थर्ड जो आपको प्रिकॉशन लेना है वो है कि आपको अर्ली मॉर्निंग वॉक पे नहीं जाना है। यूजुअली तो सब लोग रिकमेंड करते हैं कि मॉर्निंग वॉक इज वेरी गुड फॉर हेल्थ, लेकिन इन केस ऑफ डायबिटीज आपको अर्ली मॉर्निंग वॉक जो है वो अवॉइड करना है। उसका रीजन क्या है? जब भी आउटसाइड टेम्परेचर कम होता है तो हमारी बॉडी में ब्लड का फ्लो स्लो डाउन हो जाता है। आप डायबिटीज की वजह से ऑलरेडी एक रिस्क पे चल रहे हैं ऑफ हार्ट अटैक, स्ट्रोक, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। ये सारी प्रॉब्लम्स का रिस्क और ज्यादा बढ़ जाता है जब आपका ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है। तो इसलिए अवॉइड करें एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में बाहर निकलना। आप इंडोर एक्टिविटीज पे ज्यादा फोकस कीजिए रादर देन अर्ली मॉर्निंग वॉक। फोर्थ जो आपको चीज ध्यान में रखनी है दैट इज योर स्किन एंड फीट केयर। स्किन एंड फीट, डायबिटीज के जो पेशेंट्स होते हैं उनकी स्किन इज प्रोन टू इन्फेक्शंस, और जो फीट हैं वो ड्राइनेस की वजह से क्रैक्स आ जाते हैं जहां से इन्फेक्शंस होने के चांसेस जो है वो काफी बढ़ जाते हैं। तो ऑलवेज आप कुछ ऑयल अप्लाई कीजिए या फिर मॉइस्चराइजर लगा के रखिए, अपने स्किन को अच्छे से एग्जामिन कीजिए। स्किन का स्पेशल ध्यान रखना विंटर सीजन में इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द डायबिटिक्स, स्पेशली अगर आपकी एज 60 प्लस है तो आपको और भी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। फिफ्थ जो प्रिकॉशन आपको लेना है दैट इज टू मॉनिटर योर शुगर लेवल्स पीरियोडिकली। जैसे आपके फिजिशियन ने आपको एडवाइस किया है उसी तरह से आप अपने ब्लड शुगर लेवल्स को मॉनिटर करते रहिए ताकि आपको अपने लेवल्स जो है वो पता चलते रहें। इसके साथ साथ एवरी 3 मंथ्स में आपको अपना HbA1c लेवल्स जो है वो चेक करवाना है। आपको कोशिश करनी है कि आपका HbA1c किसी भी हालत में 7 को क्रॉस ना करे। 7 से नीचे उसको मेंटेन करके रखना है। इफ यू आर एबल टू मेंटेन इट बिलो 5.7 दैट विल बी वेरी वेरी गुड कंट्रोल। लेकिन 7 से नीचे दैट मीन्स आपको डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस होने का जो रिस्क है वो काफी कम हो जाता है। सो HbA1c चेक करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है हर 3 महीने के बाद। I hope all of you will take care of all these points which I have discussed. स्पेशली अगर आपकी एज 60 प्लस है तो आपके लिए हर पॉइंट को फॉलो करना बहुत बहुत जरूरी है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो जिसमें हम डिस्कस करेंगे 7 ऐसे फूड्स जो कि बहुत कॉमन है बट आपके लिए वंडरफुल साबित हो सकते हैं आपके शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने के लिए, आपकी बॉडी को वार्म रखने के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड लाइक टू टॉक अबाउट ग्रेन्स। ग्रेन्स में हम 2 ग्रेन्स जो हैं दोज आर वेरी गुड, रागी एंड बाजरा।
इन दोनों ग्रेन्स को हम यूज कर सकते हैं। रागी और बाजरा जो है वो हम व्हीट की जगह पे खा सकते हैं। यूजुअली हम सब लोग व्हीट या राइस अपना स्टेपल फूड मानते हैं और खाते हैं। तो विंटर्स में अगर आप रागी या बाजरा यूज करते हो, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। रागी और बाजरा की डिटेल्ड वीडियो देखने के लिए कि इनको कैसे यूज करना चाहिए, क्या इनका न्यूट्रिशन प्रोफाइल है, वी हैव ऑलरेडी अपलोडेड वीडियोस इन आवर यूट्यूब चैनल। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप रागी और बाजरा, बाजरा यानी कि पर्ल मिलेट, रागी यानी कि फिंगर मिलेट, इनकी डिटेल्स आप वहां से ले सकते हैं। इंक्लूड कीजिए रागी या बाजरा को एटलीस्ट 5 to 7 मील्स इन अ वीक। सेकेंडली हम बात करेंगे पल्सेस की, कि कौन सी ऐसी पल्सेस हैं जो हमें विंटर्स में ज्यादा बेनिफिट कर सकती हैं। सो इसमें होल पल्सेस आएंगी, ग्रीन मूंग, मोठ एंड कुल्थी। ये तीनों ही दालें जो है ये आपकी बॉडी को वार्म रखने में हेल्प करेंगी। बहुत सारा फाइबर आपको मिलने वाला है, ए गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन यू विल गेट। तो आपको इन तीनों पल्सेस को वेरिएशन में अपनी डाइट में ऐड करना है अलोंग विद अदर पल्सेस। इसका ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ ये तीनों ही पल्सेस खाओगे और बाकी सबको छोड़ दोगे। यू हैव टू ईट एवरीथिंग, बट ये 3 पल्सेस विंटर्स में आपको स्किप नहीं करना है। एटलीस्ट आप 6 to 8 मील्स में एक वीक में इन तीनों पल्सेस को यूज करोगे। डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में आप इनको जो है कंज्यूम कर सकते हो। जैसे कि आप दाल का चीला बना सकते हो, अप्पे बन जाएंगे, इडली बन जाती है, डोसा बनेगा, एवरीथिंग यू कैन प्रिपेयर। बहुत सारी रेसिपीज हमने अपने यूट्यूब चैनल पे डाली भी हुई हैं, आप वहां से सर्च कर सकते हो। अदरवाइज जो हम नॉर्मल दाल बनाते हैं जिसको हम राइस के साथ या मिलेट्स के साथ या रोटी के साथ खाते हैं, दैट इज द ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ दीज पल्सेस। अदरवाइज आप डिफरेंट रेसिपीज में भी इनको ट्राई कर सकते हो। इवन हांडवो में भी मिक्स पल्सेस का हांडवो आप बना सकते हो, या किसी भी एक दो पल्सेस के साथ अपना हांडवो जो है वो रेडी कर सकते हो। Including pulses, these pulses in your diet will keep you warm from inside. According to Ayurveda, ये तीनों जो पल्सेस हैं इनकी पोटेंसी इज वार्म, जो आपकी बॉडी को वार्म रखेगा और आपकी इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो काफी कम होने की वजह से आपके शुगर लेवल्स भी बैलेंस होंगे। थर्ड जो सुपर फूड है दैट इज सिट्रस फ्रूट्स। विंटर्स में हमें बहुत सारे सिट्रस फ्रूट्स मिलते हैं, जैसे कि ऑरेंजेस, स्वीट लाइम, ड्रैगन फ्रूट, कीवी, आंवला। स्पेशली आंवला आई एम कंसर्न ओवर हियर कि आपको अपनी डाइट में along with other citrus fruits, guava also has a very good content of vitamin C। आपको अपनी डाइट में आंवला इस विंटर में जरूर इंक्लूड करना है। आंवला में बहुत सारा विटामिन सी होता है। यू मस्ट बी नोइंग कि जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं दे आर मोर प्रोन टू स्किन इन्फेक्शंस। उनको फंगल इन्फेक्शंस या बॉयल्स, एक्ने का इश्यू बहुत ज्यादा रहता है। और आपको ये पता ही है कि विटामिन सी हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। तो अगर आप सिट्रस फ्रूट अपनी डाइट में रखेंगे तो आप अपने शुगर लेवल्स को भी मैनेज कर पाएंगे, आप अपनी स्किन को भी प्रोटेक्ट कर पाएंगे, सो दैट जो डायबिटीज का एक कॉम्प्लिकेशन है, जो एक साइड इफेक्ट है स्किन पे, आप अपने आप को उससे भी बचा पाएंगे। फोर्थ जो सुपर फूड है दैट इज लीफी वेजिटेबल्स, या फिर कहें कि विंटर्स की वेजिटेबल्स जो होती हैं। जितनी भी लीफी वेजिटेबल्स होती हैं सभी बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट डेंस होती हैं, ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है और उनका कैलोरी कंटेंट भी काफी लो होता है। सो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में पर्टिकुलरली जो आपको यूज करना है इस विंटर में दैट इज मेथी के पत्ते, फेन्यूग्रीक लीव्स। इसके अलावा विंटर डेलिकेसीज में पंपकिन और स्वीट पोटैटो, इसको भी जरूर इंक्लूड करें। दे आर वेरी रिच इन विटामिन ए। आपको पता होगा कि डायबिटीज की वजह से आपका विजन भी अफेक्ट हो सकता है। सो विटामिन ए आपके आईज को प्रोटेक्ट करता है। डायबिटीज का साइड इफेक्ट जिसको कि हम रेटिनोपैथी बोलते हैं या विजन का लॉस होना शुरू हो जाता है, उससे भी आपको ये वेजिटेबल्स प्रिवेंट करेंगी।
बहुत सारा न्यूट्रिशन आपको मिलेगा वेजिटेबल से, बहुत सारे वाइटामिन मिनरल्स मिलने वाले हैं। इससे आपकी इम्यूनिटी तो स्ट्रांग होगी ही होगी, बल्कि आप अपने आप को डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन से भी बचा सकते हो। फिफ्थ जो सुपर फूड है दैट इज आवर ओन करी लीव्स। करी लीव्स हमें ऑल सीजन मिल जाते हैं। दिस इज नॉट अ विंटर स्पेसिफिक फूड, बट इट इज समथिंग विच शुड बी देयर इन एवरी डायबिटिक पेशेंट डाइट। तो सुबह सुबह मॉर्निंग में 8 से 10 पत्ते अगर आप करी लीव्स के चबा चबा के खाओगे और फिर पानी पियोगे, तो आपके शुगर लेवल्स ड्रॉप डाउन हो सकते हैं। आपकी हेयर हेल्थ के लिए भी करी लीव्स बहुत अच्छे रहते हैं। करी लीव्स को आप अपनी डिफरेंट डिफरेंट प्रिपरेशंस में यूज करिए, जैसे कि आप इसको पोहा में डाल सकते हैं, और साउथ इंडियन मील्स में डाल सकते हैं, या फिर पल्सेस में ऐड कर सकते हैं। किसी भी चीज में करी लीव्स की आप चटनी भी बना सकते हैं। किसी भी फॉर्म में अपनी डाइट में करी लीव्स को इंक्लूड करने का मतलब है कि आप डायबिटीज से एक स्टेप जो है वो दूर जा रहे हो। आई मीन आप अपने शुगर लेवल्स को कंट्रोल कर पा रहे हो। सिक्स्थ वंडर फूड है सेसमे ऑयल। सेसमे ऑयल का मतलब है तिल का तेल, जिसको जिंजली ऑयल भी कहा जाता है। सेसमे का जो ऑयल है दैट इज वार्म इन नेचर। आप उसको अपनी फूड प्रिपरेशंस में यूज करें, या फिर आप उससे अपनी बॉडी की मसाज करें, जिससे आपके जॉइंट पेन में भी आपको रिलीफ मिल सकता है। कोल्ड प्रेस सेसमे ऑयल से आप अपनी कुकिंग जो है वो विंटर्स में कर सकते हो, जिससे कि आपके फूड का शुगर कंटेंट या फिर ग्लाइसेमिक इंडेक्स एंड लोड जो है वो कम हो जाता है, और आपकी बॉडी को वार्म रखने में ये हेल्प करेगा। बाकी सभी ऑयल भी यूज करने हैं आपको जो आप पहले कर रहे थे, लेकिन एक स्पेशल एडिशन फॉर विंटर्स आप सेसमे ऑयल की कर सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेवेंथ जो हमारा सुपर फूड है दैट इज चार मगज। इट इज टिपिकल इंडियन क्लासिकल रेसिपी। It is a blend of four seeds which is good for brain. चार means four, मगज means brain. इसमें चार सीड्स का कॉम्बिनेशन होता है which is good for our brain health. हमारी नर्व्स के लिए that is quite helpful. तो इसमें जो सीड्स हैं वो है मेलन सीड्स, वाटरमेलन सीड्स, पंपकिन सीड्स एंड कुकुम्बर सीड्स। इन चारों को इक्वल क्वांटिटी में लिया जाता है, और फिर आप उसको पाउडर फॉर्म में कंज्यूम करें, या एज अ स्नैक आप सीड्स को ऐसे ही खा सकते हैं। वेरियस फॉर्म्स कैन बी कंज्यूम्ड ऑफ दीज सीड्स। ये सीड्स आपके लिए एज अ नर्वाइन टॉनिक काम कर सकते हैं। ये आपके नर्व्स को स्ट्रेंथन करते हैं। आपको पता होगा डायबिटीज की एक कॉम्प्लिकेशन है जिसको हम पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं, जिसमें आपके पैरों में पेन होता है या फिर हाथों में टिंगलिंग सेंसेशन होती है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी में आपकी नर्व्स वीक हो जाती हैं। तो अगर आप चार मगज पाउडर जो है वो कंज्यूम करते हो, तो आप पेरिफेरल न्यूरोपैथी को प्रिवेंट कर सकते हो, या उसके सिम्टम्स को कम करने में ये आपकी हेल्प कर सकता है। इट कैन बी कंज्यूम्ड ऑल सीजन, ये विंटर स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन क्योंकि सीड्स किसी किसी को सूट नहीं करते हैं समर्स में, तो इसलिए विंटर से स्टार्ट करें। और ये भी याद रखें कि अगर आप अपनी डाइट में कोई भी नई चीज ऐड कर रहे हो तो स्लो एंड ग्रेजुअल रखें। अगर आपको कोई चीज सूट नहीं करती है तो ऑलवेज कंसल्ट योर फिजिशियन और योर डाइटिशियन कि आप कोई भी नई चीज स्टार्ट करना चाहते हो एंड यू हैव अदर मेडिकल कंडीशन ऑल्सो, या फिर मल्टीपल आपको कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो हमेशा कंसल्ट करके ही किसी नए फूड को अपनी डाइट में डालें। So that was all about winters, diabetes, precautions and the superfoods. आई होप आप वीडियो को देखते देखते यहाँ तक आ गए हैं। अगर इन्फॉर्मेशन यूजफुल लग रही है तो लाइक जरूर करिएगा, और अगर आपको लगता है कि इन्फॉर्मेशन किसी के काम आ सकती है तो शेयर भी करिएगा। राइट नॉलेज डिजर्व्स टू बी स्प्रेड। Stay tuned with me for more health related videos. Thank you for watching.